इतिहास भी उन सभ्यताओं और संस्कृतियों को भुला देता है जो अपनी विरासत को सहेज कर नहीं रखते। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारत, लोकतंत्र की जननी भारत, सत्य अहिंसा शांति की संकल्पना की धरती भारत और अनेकानेक मत पंथ संप्रदाय के सहअस्तित्व और साहचर्य की धरती भारत। युगों युगों का गौरवशाली इतिहास और हजारों हजार साल की विस्तारित विरासत दुनिया में भारत को बेहद विलक्षण बनाती है, आकर्षक बनाती है। भारत के गौरवशाली इतिहास और विरासत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग का आरंभ होता है साल 2014 में, जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनती है। साल 2014 के बाद दुनिया ने एक नए भारत का उदय देखा है। एक ऐसा भारत जो सबल, समर्थ और सशक्त भारत तो है ही, जो न केवल तीव्र गति से सामाजिक आर्थिक विकास कर रहा है, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास और अपनी अप्रतिम विरासत का संरक्षण और संवर्धन भी कर रहा है। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। सदियों सदियों की गुलामी 1947 में समाप्त हुई तो गुलामी की मानसिकता का परित्याग करने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। सदियों से भारत भारतीयता के प्रतीकों को धूल धूसरित करने का प्रयास किया गया था और उन्हीं प्रतीकों और मूल्यों की पुनर्स्थापना का महायज्ञ 2014 में प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद भारत के निर्माण की प्रक्रिया में साल 2014 का वर्ष एक युगांतकारी परिवर्तन का समय है, जब भारत भारतीयता के गौरव और शाश्वत मूल्यों को पुनर्स्थापित करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री की ये उद्गार है और ये उनके शासन शैली का मंत्र भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अगर नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली है तो लक्ष्य है सदियों सदियों की गुलामी की मानसिकता को छोड़ नए भारत को गढ़ना, आगे बढ़ना और सशक्ततम रूप में बढ़ते जाना। और इसी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर
गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। 15 अगस्त 2022 को लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के लिए पंच प्रण के आह्वान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का खाका खींचा तो उसे हासिल करने का रास्ता भी बताया। गत 11 वर्षों में भारत के वैभवपूर्ण विरासत की गरिमापूर्ण पुनर्स्थापना का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। दुनिया साक्षी है कि किस तरह भारतीय जनमानस की 300 वर्षों की आकांक्षा पूरी हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित क्षण भी आया जब 22 जनवरी 2022 को रामलला जन्मस्थान पर विराजमान हुए। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। जैसे देवी अहिल्याबाई ने अनेकानेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अनेकानेक तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों का उनकी महिमा और गरिमा के अनुरूप विस्तार कराया। श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और विस्तार इस दिव्य स्थान को और भव्यता प्रदान करता है। चाहे केदार घाटी का अभूतपूर्व विकास हो या जगतगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की पुनर्स्थापना, निर्माण और सृजन की एक एक ईंट भारत के वैभवपूर्ण विरासत को संरक्षित कर उसे कालातीत और कालजयी कृति बनाने का अनुपम उदाहरण है। देश के सांस्कृतिक गौरवों की पुनर्स्थापना का काम देश के हर हिस्से में किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का व्यापक स्वरूप तो हुआ ही, साथ ही मां गंगा और गंगाधर महादेव के बीच सदियों के अतिक्रमण को समाप्त कर इसे अभूतपूर्व विस्तार दिया गया। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण केवल शिवार्पण ही नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना का साकार होना है, जो महाकाल लोक को अलौकिक रूप और भव्यतम स्वरूप प्रदान करता है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। गत 11 वर्षों में भारत के हर कोने में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को व्यापक रूप प्रदान किया गया। मां कामाख्या मंदिर के विकास पे बुनियादी ढांचे और तीर्थयात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे अधिक बेहतर सुविधाएं, आरामदायक और सुलभ आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित हुआ। जूनागढ़ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास और पार्वती मंदिर के निर्माण सहित प्रमुख स्थलों का जीर्णोद्धार कर विरासत को न केवल विस्तार दिया, बल्कि इन स्थानों को उनके गौरव के अनुरूप विकसित भी किया। 4 धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले 5 मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कर दुर्गम और दुरूह यात्राओं को सरल और सुगम करके न केवल तीर्थाटन बल्कि पर्यटन में भी आशातीत वृद्धि देखने को मिली। पिछले 11 वर्षों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामाख्या तक देश के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का न केवल पुनर्निर्माण किया गया, बल्कि उनको धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर भी स्थापित किया गया।
बौद्ध सर्किट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु में प्रमुख बौद्ध स्थलों का विकास किया गया। बिहार के बोधगया में कन्वेंशन सेंटर के साथ ही बौद्ध स्थलों का विकास किया गया। गुजरात में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट और मेहसाणा में बौद्ध विरासत स्थलों का विकास किया गया। मध्य प्रदेश में सांची, सतना, रीवा, मंदसौर और धार के बौद्ध सर्किट का एकीकृत विकास हुआ। सिख धर्म के विरासत स्थलों में उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना को गतिशील किया गया, जिसकी लागत करीब 2,730 करोड़ रुपए से अधिक है। 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जिससे भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचने का चिर प्रतीक्षित सपना साकार हो सका। केंद्र सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को स्मरण करना है। प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प का प्रयास अनवरत जारी है और इनमें मस्जिद, चर्च और अन्य तीर्थ स्थल शामिल हैं। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का सम्मान और उसका उत्सव सुनिश्चित किया जा रहा है और समावेशी विकास से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की प्रक्रिया सतत जारी है। देश की विरासत की गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना ही नहीं, देश की विरासत से जुड़े महापुरुषों, महानायकों, स्थानों और अभिलेखों को संरक्षित करने और उन्हें नवीनतम स्वरूप प्रदान करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किया गया। इन 11 वर्षों में न केवल इतिहास के नायकों को यथोचित सम्मान दिया गया, बल्कि इतिहास में खो गए अनेक गुमनाम नायकों की कहानियों और कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाया गया। प्रतिमाएं, मूर्तियां, संग्रहालय और अभिलेखागार आज हमारे गौरवशाली इतिहास की कहानियों को नवीनतम और आधुनिक रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। देश के वैभव और विरासत को स्थापित करने का जो कार्य 2014 में शुरू हुआ, उसमें एक अहम पड़ाव था आजादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित था। साथ ही स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले से देश के आजादी के संघर्ष को याद करने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने और आजादी के महानायकों से लेकर गुमनाम नायकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का महोत्सव था। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चला। इस अभियान ने देश भर में आयोजित सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया। मोदी सरकार ने लंबे समय से लंबित स्मारकों का निर्माण किया और इतिहास में उपेक्षित अनेकों नायकों को यथेष्ट सम्मान दिया। भारत के इतिहास पुरुषों और नायकों की विरासत का सम्मान वर्तमान सरकार के हर कार्य और हर निर्माण में दिखता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर महान संत रामानुजाचार्य को समर्पित स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबद्ध पंच तीर्थ हो या फिर संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का निर्माण, मोदी सरकार द्वारा किए गए ये निर्माण इतिहास और समाज में इनके योगदान के प्रति राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि है। राष्ट्र निर्माण में कार्य करने वाले मां भारती के सपूतों के व्यक्तित्व को राष्ट्रीय गौरव के शक्तिशाली प्रतीकों में बदलने का चिर प्रतीक्षित कार्य भी इसी सरकार ने किया। देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर शहीदों के सम्मान में आजाद भारत ने अपने शौर्य स्मारक का निर्माण किया। राष्ट्रीय समर स्मारक के निर्माण की आस देश को 60 के दशक से थी, जो अंततः 2015 में स्वीकृत हुई और तय समय से पहले 2019 में इसका लोकार्पण हुआ। आज राष्ट्रीय समर स्मारक की एक एक ईंट सुनहरे अक्षरों में मां भारती पर बलिदान होने वाले सपूतों की शौर्य गाथा को पूरी दुनिया के सामने बयां करता है। साथियों, नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपके
शौर्य, अनुशासन और समर्पण का है। आज मुझे बहुत संतोष है कि थोड़ी देर बाद आपका और देश का दशकों लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आजादी के 7 दशक बाद मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित किया जाने वाला है। इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है, जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। साथियों, राष्ट्रीय समर स्मारक की मांग कई दशक से निरंतर हो रही थी। बीते दशकों में 1-2 बार प्रयास हुए, लेकिन कुछ ठोस नहीं हो पाया। आपके आशीर्वाद से साल 2014 में हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की और आज तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी होने वाला है। आप सभी ने राष्ट्र के लिए एक अद्भुत स्मृति का सृजन किया है। पिछले 11 वर्षों में देश की अस्मिता और गौरव के अनेक प्रतीकों का निर्माण किया गया। आजादी के पूर्व ही नहीं, आजादी के बाद के महान लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व को सजो कर रखने का भी काम किया गया। और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा 1994 में प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को 2014 में स्वीकृत कर 2018 में उद्घाटन किया गया, जो देश के पुलिस कर्मियों के बलिदान का स्मरण करता है। जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन 13 अप्रैल 2019 को किया गया। ये दुखद नरसंहार के पीड़ितों के प्रति शक्तिशाली श्रद्धांजलि है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को अनंत काल तक जीवित रखता है। आदिवासी नायकों की वीरता को उजागर करने के लिए देश भर में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही देश के सामर्थ्य और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के विशाल स्थल भारत मंडपम का निर्माण किया गया। भारत मंडपम वशेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है और भारत की सांस्कृतिक ताकत और आधुनिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। 26 जुलाई 2023 में उद्घाटन किए जाने वाले इस मंडपम में नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची अष्टधातु की मूर्ति है, जो भारत के वैश्विक कद और सभ्यतागत लोकाचार का प्रदर्शन करता है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति। नई प्रात, नई बात, नई उमंग और नई तरंग से सराबोर नया भारत नवनिर्माण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। वास्तु सिद्धांतों के आधार पर त्रिकोणीय आकार में डिजाइन की गई इस इमारत में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप पवित्र सिंगोल को स्थापित किया गया, जो विधि के शासन के साथ ही प्राचीन भारत के धार्मिक राजदंड का प्रतीक भी है। नई संसद एक हिस्सा है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना का, जो एक अनुपम उदाहरण है जो नए भारत के उदय की कहानी बयां करता है। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, भूकंपरोधी डिजाइन और आधुनिकतम तकनीक से लैस सेंट्रल विस्टा आधुनिकता और विरासत का मणिकांचन संयोग है। गत 11 वर्षों में देश ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय देखा तो विश्व ने नए भारत का अभ्युदय भी देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे गांधी और बुद्ध की धरती भारत अपने शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्थापना कर रहा है। दुनिया भारत भारतीयता के मूल्यों से न केवल आकर्षित हो रही है, बल्कि अभिषिक्त और अभिभूत भी हो रही है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को विश्व विरासत में न केवल यथोचित स्थान और सम्मान मिल रहा है, बल्कि भारत की समावेशी, सर्वस्पर्शी, सार्वभौम संस्कृति दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रही है। वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति और विरासत को नए सिरे से स्थापित करने का प्रयास लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। पहली बार भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम विश्व धरोहर सम्मेलन के साथ साथ भारत की दीर्घकालिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। केंद्र सरकार के 11 सालों में कुल 13 विरासत स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो वैश्विक स्तर पर न केवल भारत के बढ़ते प्रभाव और सांस्कृतिक वैभव की स्वीकार्यता है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी विरासत को अपने हृदय में समेटे विकास की नई गाथा लिख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विश्व विरासत सूची में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। जुलाई 2024 में असम की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मोइदम्स अहोम राजवंश के टीले दफनाने की प्रणाली के शिलालेख के साथ एक गौरवपूर्ण वृद्धि हुई। इसके साथ भारत ने अब विश्व विरासत सूची में भारत के 43 स्थल और यूनेस्को की संभावित सूची में 62 और स्थल हैं। इतिहास और विरासत के इन स्थलों का वैश्विक प्रतिपुष्टि न केवल हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति का समेकित स्वरूप है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव और प्रेरणा के स्थल के रूप में भी संरक्षित किया जा रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। भारत की संस्कृति स्वयं की नहीं, वयम की बात करती है। भारत ने इतिहास और विरासत के साथ ही साथ संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के वैश्विक प्रतिमान भी गढ़े हैं। भारत की 3 साहित्यिक कृतियां रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन 2024 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में अंकित किए गए। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र का शामिल होना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। ये साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का ही प्रमाण है कि अब तक हमारे देश के 14 अभिलेख यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। भारत की बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण और अतीत के गौरवशाली अध्यायों की पुनरावृत्ति का एक और उदाहरण बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया,
जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण अतीत की स्मृतियों को जीवंत रूप प्रदान करता है। नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच सहयोग प्रणाली के रूप में की गई है, जहां से भारत के सांस्कृतिक राजदूत समूचे दक्षिण एशिया और विश्व में भारतीय मूल्यों की पुनर्व्याख्या करेंगे। भारत सरकार ने 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का काम शुरू किया है। इन आधुनिक स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। 100 से अधिक जिन अमृत भारत स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, वहां विकास भी और विरासत का मंत्र साफ दिखता है। अमृत भारत स्टेशनों में न केवल हमारे विकास और विरासत की झलक दिखती है, बल्कि इसके माध्यम से पूरी दुनिया हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक एकता का भी दर्शन करती है। गत 11 वर्षों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की जो गाथा लिखी है, वो काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। महज एक दशक भर में भारत एक सबल भारत, समर्थ भारत, स्वावलंबी भारत और स्वाभिमान से लबरेज भारत के रूप में दुनिया के सामने एक नए वैश्विक स्वरूप को प्रकट कर रहा है। हमारे मनीषियों ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, यानी कि हम साथ साथ चले, साथ साथ बोले और हमारे मन एक हों। और इसी मंत्र के साथ भारत एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में विरासत संभाले गर्व से भारत भारतीयता का सर्वस्पर्शी, समावेशी और सार्वभौम स्वरूप पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है। प्रक्रिया अहर्निश जारी है। लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विश्वमित्र भारत। कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।